चलिए अब शुरू कर दिया जाए। कांग्रेस का करते हैं रिवीजन। ये तो परमेश जी आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको याद होगा। हेमंत तो आप भी एक राउंड पढ़े हैं ना। ना कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था पहला? तो देखिए जितना भी बुक में है लुसेंट में है, इससे बाहर कुछ नहीं है। वो घटना चक्र में भी है, इतना कर लीजिएगा। जो ये 2-3 पेज में अभी पढ़ाएंगे तो खत्म, लुसेंट और घटना चक्र सब। तो ये रहा कांग्रेस। कांग्रेस का स्थापना कब? 1885, 28 दिसंबर। ठीक, तो जिस समय कांग्रेस का स्थापना हो रहा है, भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल कौन है? डफरिन। डफरिन जो है कांग्रेस को बोला था सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था। कौन बोला था? डफरिन। डफरिन बोला था कि कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों की, अल्पसंख्यक लोगों की सूक्ष्मदर्शी संस्था है, बकचोदर संस्था है, इसको कम ही दूर दिखाई देता है, ये बड़ा लेवल पे देख नहीं पाता है, सूक्ष्मदर्शी है कांग्रेस। ठीक, उसके बाद लॉर्ड कर्जन 1905 में बना था गवर्नर। ये कांग्रेस के बारे में बोला था कांग्रेस दिन ब दिन क्या हो रही है? कमजोर, और मेरी इच्छा है कि मैं इसे अपने आप मरते हुए देखूं। ये बोला था कांग्रेस अपने आप मरेगी। तो किसका कथन है? कर्जन का। तो कर्जन से प्रेरित कौन है? मोदी जी। मोदी जी भी कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे हैं ना। तो कर्जन का आत्मा घुसा हुआ किसमें? मोदी जी में। हाँ, कांग्रेस का भी नाम बदल देते कि बदलो इसको नाम। मनरेगा का नाम क्या? जी राम जी। अच्छा, वो हैदराबाद वाला। अश्वनी दत्त कांग्रेस को बोला था 3 दिन का तमाशा, क्योंकि कांग्रेस का मीटिंग 28 दिसंबर को शुरू होता था। 28, 29, 30, 31 के रात में मनाइए न्यू ईयर और जाइए घरे। तो इसीलिए बोलेगा कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा कौन बोले थे? तो अश्वनी दत्त। गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस को बोले थे तरित चालक। तो बोलेगा कांग्रेस के बारे में तरित चालक, लाइटनिंग कंडक्टर सिद्धांत किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले जी का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कब? 1942 में कांग्रेस से खटपट हो गया किसका? गांधी जी का। तो गांधी जी बोले कि मैं मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस जैसा संगठन तुरंत खड़ा कर दूंगा। कौन बोले? गांधी जी। ठीक, क्या मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस जैसा संगठन खड़ा कर दूंगा, ये बोले गांधी जी। और गांधी जी ही कांग्रेस के बारे में बोले थे कि आजादी के बाद कांग्रेस को क्या कर देना चाहिए? भंग कर देना चाहिए। ठीक, कांग्रेस को बरसाती मेढक बोले थे कौन? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर बरसाती मेढक बोले थे किसको? कांग्रेस को। जबकि अश्वनी दत्त क्या बोले थे? कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है। उसके बाद कांग्रेस के बारे में आता है कौन सा सिद्धांत? सेफ्टी वाल्व। तो ये अगर ऑप्शन में दोनों रहेगा, बोथ रहेगा, तो बोथ में टिक कीजिएगा। एक को टिक करना रहेगा तो लाला लाजपत राय। ठीक, अगर ऑप्शन में लाला लाजपत राय नहीं रहेगा, ये रहेगा, तब इसको टिक करना है। हाँ, बीपीएससी में तो नहीं रखा था। ठीक, याद रहेगा। ठीक, हाँ, हेलो, हाँ हाँ, कौन चीज़ का? ओ, हो गया। ओ, तो क्या फाइनल है ये? ओ, हाँ, तो घर पहुंच गए हैं। ओ, तो ठीक है, कांग्रेचुलेसन सब बोल रहा है। सब बोल रहा है कि उधर से आए तो मिठाई लेते आए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, क्लास ले रहे हैं। ठीक, रमन का हो गया है। हाँ, वही ऊपर वाला में। हाँ, फिजिकल है ना सर? हाँ, गाड़ी चलाने का टेस्ट उसमें पास कर जाएगा, उतना गाड़ी चलाता ही है वो। ठीक, उसके बाद इस अधिवेशन में ये कहाँ पे होने वाला था? पहले पुणे में। ठीक, लेकिन पुणे में फैल गया क्या? हैजा या फ्लैग, ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा, ज़्यादातर जगह ये मिलेगा फ्लैग। ठीक, तो इसीलिए कहाँ पे हुआ? बम्बई में। पुणे और बम्बई के बीच में रास्ता जो है कौन घाट कनेक्ट करता है? भोर घाट। तो भोरे भोर पुणे से भागा सब बम्बई, कहाँ? कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए। ठीक, इस अधिवेशन में कितना प्रतिनिधि था? 72 टोटल। ठीक, और बिहार से? बिहार से कितना? कोई नहीं। हाँ हाँ, बम्बई दूर था। तो बम्बई में कहाँ पे हुआ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में। कांग्रेस से भी 1 साल पहले एक संगठन बना था, क्या? इनू, इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक, कौन बनाए थे ये? दादा भाई नौरोजी। तो यही जो है बम्बई में बोले कि मेरा संगठन तो है ही, इसी का नाम क्या कर दो? कांग्रेस। तो बोलेगा कांग्रेस का जन्मदाता संगठन कौन है? तो इनू। किसका? अभी बोले जो इंडियन नेशनल यूनियन। एक इंडियन, आई से तो समझ ही जाएगा ना, एन से नेशनल, यू से यूनियन। ठीक, तो दादा भाई नौरोजी बोला देखो ये तो कांग्रेस का नाम पूरा क्या था? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक, तो दादा भाई नौरोजी बोला कि देखो इनू इनू बोल के अंग्रेज चिढ़ाएगा, इसलिए इसका नाम बदल के INC कर दो, इसमें जो है ट्यूनिंग नहीं बैठेगा। ठीक, तो कांग्रेस का नाम हो गया INC। तो कांग्रेस का जो है संस्थापक कौन? AO ह्यूम। पूरा नाम? ए से ऑक्टोवियन कैसे हो जाएगा? ओ से ऑक्टोवियन होगा। ए एलन 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 एक्टोवियन ह्यूम, ये था संस्थापक। और कांग्रेस का महासचिव भी यानी सेक्रेटरी भी। कब तक? 1906 तक। तो ये बात याद रखिएगा भाई। ये आगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष देखिए कैसे होता है। पहला अधिवेशन का 85 में। ठीक, देखिए भारत ये रहा, यहाँ पे बम्बई होगा। तो पहला सम्मेलन कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे? बम्बई में। यहाँ से तीर मारा दीदी के पास, दीदी तीर को नीचे कर दी मद्रासी लोगों के पास, मद्रासी लोग तीर को योगी जी के पास, योगी जी बोले पुनः मुझको भवा, तो बम्बई पहुंचा दिए। तो 5 जगह याद हो गया। छठा जगह भी फिर वहीं दीदी के पास। ठीक, तो मैप पे अपना सोचते रहिएगा, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, 6 जगह का हो गया याद। ठीक, और 1885 में अध्यक्ष कौन? बनर्जी। 86 में दादा भाई नौरोजी। 87 में बदरुद्दीन तैयब जी। 88 में जॉर्ज यूले। और 89 में विलियम बेडर बर्न। और 1890 में फिरोज मेहता। ये है ना, सबके टाइटल का फर्स्ट अक्षर लीजिए, BNTY। क्या हुआ? बंटी हुआ, बंटी। और बेडर बर्न को बवंडर से याद रखिए, तो बंटी बवंडर। FM सुन रहा है कहाँ पे? कलकत्ता में। तो 85 में 1885 में अध्यक्ष कौन? बनर्जी। 86 में
नेहरू जी 87 में, तैयब जी 88 में, यूले और बेडनबर्ग 89 में, और यही बवंडर दोबारा फिर 1910 में बना था, जो आप परमेश जी पूछ रहे थे। ठीक, तो यही बवंडर वाला है जो 5वां अध्यक्ष बना था, वो फिर 1910 में भी बना, हाँ इलाहाबाद में। तो इसका जगह इतना दूर तो कोई दिक्कत नहीं है, 90 तक सबका जगह पता चल गया ना। 85 बम्बई से शुरू हुआ था, ये कहाँ बम्बई, 86 कलकत्ता, फिर मद्रास, इलाहाबाद और बम्बई, फिर ये 90 वाला कलकत्ता। ठीक, तो पहला अंग्रेज जो अध्यक्षता किया यूले कहाँ पे, इलाहाबाद में, और ये बवंडर 2 बार अध्यक्षता किया, तो एक बार बम्बई में, एक बार इलाहाबाद में। तो याद रह जाएगा इस तरह से। FM फिरोज शाह मेहता कलकत्ता में अध्यक्षता करा, वहीं पे कादुमनी गांगुली भाषण दी। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में कोई महिला पहली बार भाषण दी, तो 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में ये फर्स्ट स्नातक महिला। ठीक, यही ना। तो 6 में तो दिक्कत नहीं है, 85, 86, 87, 88, 89 बंटी बवंडर। ठीक, और जगह भी वहाँ से बम्बई शुरू कीजिएगा, दीदी के पास गया, फिर मद्रास में दीदी तीर भेजी, मद्रासी लोग योगी जी के पास, योगी जी फिर पुनः मुस्को बाबा, फिर 6 जगह में टेंशन नहीं, और 6 का जो है कौन अध्यक्ष है उसमें टेंशन नहीं। ठीक, अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन जो याद रखना है कहाँ क्या हुआ। 1896 कहाँ, कलकत्ता, अध्यक्षता सयानी, रहीमतुल्लाह सयानी। इसी अधिवेशन में धन बहिर्गमन का सिद्धांत कौन दिए, दादा भाई नौरोजी, और वंदे मातरम पहली बार गाया गया, कौन गाए, टैगोर जी गाए। लिखा हुआ किनका है, बंकिम चंद्र चटर्जी का। उसके बाद 1899 में कहाँ हुआ, लखनऊ, रमेश चंद्र दत्त। ठीक, और इसी में भू राजस्व लैंड रेवेन्यू को फिक्स करने का मांग उठा, किस, लखनऊ अधिवेशन में। ठीक, फिर 1905 में कहाँ, बनारस, अध्यक्ष कौन है, गोखले। इसमें स्वदेशी और बहिष्कार का अनुमोदन किया गया। स्वदेशी आंदोलन चलेगा ना बंगाल विभाजन के बाद, तो उसी को अनुमोदित किया गया कि हाँ ठीक है। उसके बाद 1906 आ गया, कलकत्ता, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। इसमें स्वराज शब्द पहली बार, प्रयोग तो बहुत पहले हो चुका था, अच्छा हाँ, अच्छा वो बाद में आएगा। ठीक है, स्वराज शब्द प्रयोग कहाँ, यहीं कलकत्ता में, और 4 प्रस्ताव पास किया इसमें भाई। हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा, तो 4 प्रस्ताव पारित किया गया, तो बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वराज और स्वदेशी। तो ये पूछ देता है। 1907 में सूरत में कांग्रेस 2 पार्ट हो गया। उस समय अध्यक्ष कौन, रास बिहारी घोष। एक कल पढ़े थे बोस, बोस पढ़े थे कल, ये है घोष, वो था बोस, घोष नरम दल, बोस गरम दल। और 7 और 8 में कहाँ पे, मद्रास में, दोनों जगह अध्यक्ष यही। ठीक, तो 7 में तो कांग्रेस का क्या हुआ, विभाजन, कांग्रेस का संविधान बनाया गया, कहाँ पे, मद्रास में। तो कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ पे हुआ, सूरत में, और दूसरा विभाजन कब होगा कांग्रेस का, दूसरा विभाजन कब, 18 में, 1918 आएगा आगे। उसके बाद 1911 वाला कहाँ हुआ, कलकत्ता, अध्यक्ष बिशन नरेंद्र धर। इसी में जन मन गाया गया, कौन गाई, सरला देवी। इसका रविन्द्रनाथ टैगोर से कोई कनेक्शन है, हाँ? लिखा तो यही टैगोर जी इसको लिखे थे, लेकिन गाई थी सरला देवी कहाँ, कलकत्ता में। कौन थी, भतीजी ने, वो क्या बोलते, भांजी टैगोर जी की। ठीक, तो टैगोर जी यहाँ खुद ने गाए, बोले अपना लिखा हुआ है क्या गाए, तो भांजी को खड़ी कर दिए, तुम गा लो। ठीक, वहाँ तो वो लिखा हुआ किनका था, बंकिम जी का, तो ये गा दिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 1915 कहाँ, ये साल तो एकदम याद रखना है ना, क्यों, गांधी जी आए थे, उतरे कहाँ, बम्बई। तो बम्बई में गवर्नर उस समय कौन था, लॉर्ड वेलिंगटन, और यही बम्बई का गवर्नर बाद में क्या बना, इंडिया का वाइसराय का, 1931 से 36। तो पूछ दिया जाता है कि कौन सा गवर्नर जनरल या वाइसराय कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुआ था, कौन, यही कहाँ के अधिवेशन में, बम्बई के अधिवेशन में। ठीक, जिस अधिवेशन में शामिल हुआ उसका अध्यक्ष SP सिन्हा। ठीक, उसके बाद 1916 में कहाँ हो रहा है, लखनऊ, यही में ना गरम दल नरम दल फिर से मिल गया था। सूरत में पहले अलग हुआ था, और 16 में दोनों मिल गया। तो अध्यक्ष इसमें कौन, अंबिका चरण, AC, बोला नरम गरम को लाके AC में बैठाओ, AC में बैठेगा, दिमाग ठंडा होगा तो मिल जाएगा गरम। तो अध्यक्ष कौन, लखनऊ का, AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। तो इसी में क्या, नरम गरम दल का मिलन हुआ, लखनऊ समझौता, मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, जिसका किसके द्वारा विरोध किया गया, मदन मोहन मालवीय द्वारा। और इसी में स्वराज जन्मसिद्ध अधिकार है, तिलक पहली बार बोले थे। तिलक का नारा है ना, स्वराज जन्मसिद्ध अधिकार, हम इसे लेकर रहेंगे। तो पहली बार कांग्रेस के इसी लखनऊ अधिवेशन में तिलक इसको बोले थे। तो दे देगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज जन्मसिद्ध अधिकार है, यही लखनऊ अधिवेशन में। उसके बाद जो है 1931 में कराची, रुकिए इस चक्कर में ना एक चीज छूट जाएगा, शायद इसमें नहीं है मेंशन। गांधी जी जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे, वो तो अध्यक्ष बने थे ना, शामिल किसमें हुए थे, कौन में हुए थे, बताइए, याद है आपको, 1901। गांधी जी पहली बार किसमें शामिल हुए थे, 1901। गांधी जी चले गए थे 1893 में कहाँ, दक्षिण अफ्रीका। बीच में आए थे कस्तूरबा गांधी को ले जाने के लिए वापस। ठीक, तब तक 7 साल में उधर नाम कमा चुके थे गांधी जी। तो गांधी जी आए तो इधर भी देखने के लिए एक बार चले गए, देखिए इधर क्या हो रहा है। 1901 वाला कहाँ पे हो रहा था, कलकत्ता में। तो इसी में गांधी जी पहली बार शामिल हुए, है लिखा हुआ उसमें, 1901 वाले में नहीं है ना, लिख लीजिए उधर, उसमें स्पेशल पॉइंट जो रहता है दिया हुआ, खाली जगह जो होगा आगे। तो गांधी जी 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए। और जब गांधी जी पहली बार आए कांग्रेस के इस अधिवेशन में, तो इसका अध्यक्ष कौन थे, नहीं, दिनसा बाचा, यह है एडुल जी दिनसा बाचा। तो बापू आएगा तो अध्यक्ष बच्चा को ही बनाएगा ना, तो बापू पहली बार आया तो अध्यक्ष बच्चा। ठीक, याद रहेगा। तो 1901 कलकत्ता, बापू, अध्यक्ष कौन, बाचा। और जाम्बिया का राजधानी क्वाचा, हाँ मुद्रा जाम्बिया का क्या, हाँ लुसाका है क्या, हेमंत, तो लुआंडा किसका है, हाँ हाँ तो 1901 में कलकत्ता में गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए, और अध्यक्ष उसका कौन, दिनसा बाचा। कांग्रेस का जो है प्रथम हिंदू अध्यक्ष,
सूर्यनाथ बनर्जी का पहला हिंदू अध्यक्ष। बनर्जी हिंदू थे? बनर्जी फर्स्ट फर्स्ट पारसी अध्यक्ष, पारसी नहीं, फर्स्ट ईसाई अध्यक्ष। तो ईसाई ही होगा ना यूले। तो पहला ईसाई अध्यक्ष कौन कांग्रेस का? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। बनर्जी बाबा ईसाई धर्म अपना लिए थे, ठीक है। तो हिंदू देख लीजिए कौन पहला आएगा। हिंदू हिंदू पहला कौन आ जाएगा? मेहता साहब, फिरोज शाह मेहता, ठीक। जबकि क्या सोचेगा बनर्जी कौन? हाँ, फिरोज नहीं, पारसी नहीं है, मेहता है ना। तो वो जैसे क्या नहीं, बनर्जी बाबा ईसाई हो गए थे। तो ईसाई रेयर, हाँ, नहीं नहीं जानता है वो, तो वही लिख देगा, लिख ही देगा। नहीं, पहले ईसाई, फिर पारसी, फिर मुस्लिम, फिर क्या ईसाई, फिर ईसाई, फिर हिंदू आया। ठीक, तो यहाँ तक पहुँच गए थे लखनऊ तक। आ जाइए 1931 कराची, इसका अध्यक्ष था कौन? पटेल साहब। और इसी में गांधी इरविन का समझौता कब हो चुका था? 5 मार्च 1931। तो उसको अनुमोदित किया गया, ठीक लगा है, मतलब उस समझौता पे मोहर लगा कांग्रेस के अधिवेशन में कि हाँ ठीक है। गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए अधिकृत किया गया कांग्रेस के अधिवेशन में। इसी में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पास किया गया और इसी में राष्ट्रीय आर्थिक नीति का घोषणा किया गया। किस अधिवेशन में? कराची में। और इसी अधिवेशन के दौरान गांधी जी को क्या दिखाया गया? काला झंडा। क्यों? सब मानना था कि भगत सिंह का फांसी नहीं रोक पाए, तो इसी में गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी मर सकता है लेकिन गांधी मरेगा, लेकिन गांधीवाद क्या रहेगा? जिंदा। तो इसी अधिवेशन के दौरान। उसके बाद 1938 और 39, ये दोनों साल याद रखना है, बीपीएससी इसी बार क्वेश्चन गलत कराया है सबका, ठीक। तो 38वां अधिवेशन कहाँ रहा? हरिपुरा में। बीपीएससी स्टेटमेंट में क्या दिया था? 1938 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो सब चीज़ ठीक है, बस जगह गड़बड़ा दिया था। 38 का अधिवेशन कहाँ? हरिपुरा। और 39 का त्रिपुरी। हरिपुरा कहाँ पे? गुजरात। त्रिपुरी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। वैसे भी अल्फाबेट में एच पहले तब टी, ठीक। और राज्य में भी जाइएगा तो जी पहले एम बाद में, ठीक। तो 38 का कहाँ पे? गुजरात के हरिपुरा में। 39 का मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में। दोनों में अध्यक्ष कौन चुने गए? सुभाष चंद्र बोस। तो बोस जो है 38 में बनाए राष्ट्रीय योजना या नियोजन समिति, जिसका अध्यक्ष किसको बनाए? जवाहरलाल नेहरू जी को। फिर जो है 39 में बोस फिर जीत गए अध्यक्ष, किसको हरा के? पटाभी सीतारमैया को। इसको कौन खड़ा किए थे? गांधी जी। तो पटाभी भाई हार गया, तो गांधी जी बोले ये मेरी निजी पराजय है। तो बोस को बाद में क्या देना पड़ा? इस्तीफा। इस्तीफा देके बोस किसका स्थापना किए? फॉरवर्ड ब्लॉक का। और इसके जगह पर अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद बन गए अध्यक्ष। तो इतना बात याद रखिएगा। उसके बाद 1940 में कहाँ पर हो रहा है? कहाँ पे? झारखंड में, ठीक। अध्यक्ष कौन है? अबुल कलाम आजाद। और इसी के दौरान को अनुमोदित किया गया, विनोबा भावे वाला जो था। 40 के बाद कोई नहीं हुआ कांग्रेस का अधिवेशन, 46 तक। तो अध्यक्ष कौन बने रह गए? यही। तो इन्हीं को बोला जाता है सबसे अध्यक्ष समय तक रहने वाला। और इसी बीच में क्या हो रहा है? ऋण विद्रोह, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जेएनए ट्रायल, आईएनए ट्रायल, इंडियन नेशनल आर्मी, वही सुभाष चंद्र बोस वाला का लाल किला में जो ट्रायल हुआ। इसी दौरान क्रिप्स मिशन आया, बेबेज योजना बना, कैबिनेट मिशन भी आया, ठीक। तो ऐसे करके याद रखना है। 1946 में कहाँ पे हुआ? मेरठ में। अध्यक्ष कौन? जेबी कृपलानी। ये आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन कांग्रेस के? यही जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी की पत्नी का नाम क्या? इसकी पत्नी जो है प्रथम मुख्यमंत्री भारत की प्रथम मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, तो उसी का पति जेबी कृपलानी कांग्रेस का अध्यक्ष थे। कब? आज़ादी के समय। आज़ादी के बाद 1947 में कहाँ पे हो रहा है? जयपुर में, हाँ 48। और अध्यक्षता कौन? पटाभी सीतारमैया। क्यों अध्यक्ष बनाए? क्योंकि गांधी जी चले गए कब? ऊपर, 30 जनवरी 1948। तो सब लोग बोला कि बापू का बहुत इच्छा था कि पटाभी बने अध्यक्ष, सुभाष के खिलाफ खड़ा भी हुए तो हार गए थे, तो बापू की आत्मा की शांति के लिए इसको अध्यक्ष बनाया जाए। तो यही पटाभी हारे थे ना कब? 1939 में सुभाष से। कहाँ पे? त्रिपुरी में, ठीक। तो पटाभी को बना दिया गया कब? 48 में। उसके बाद आ जाइए बिहार, 1912 में कहाँ पे? बांकीपुर, यही जो है पटना। अध्यक्षता कौन? मधोलकर जी, आर.एन. मधोलकर। और इसी सम्मेलन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया, ठीक। तो बोलेगा कांग्रेस का पिता ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में? बांकीपुर, या नहीं रहेगा ऑप्शन में तो पटना रहेगा, ठीक। कब? 1912। इसी अधिवेशन में महासचिव कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और स्वागत समिति के अध्यक्ष मजरुल हक। उसके बाद 1920 में हो रहा है कहाँ पे? नागपुर में। अध्यक्ष कौन? सी विजय। इसी में जिन्ना कांग्रेस छोड़ करके भागा, ठीक। ठीक है। 20 में कहाँ हो रहा है? नाग के पास क्या है? 20, ठीक। और इसी में जिन्ना फरार कि हमको डस लेगा नाग, ठीक। जिन्ना देखा कि मेरा विजय नहीं हो पा रहा है, तो अध्यक्ष कौन? सी विजय। तो जिन्ना फरार, समझे हेमंत? बम बम बोले, नाग बाबा डोले। जिन्ना बोला कहीं हमको न डस ले, तो जिन्ना भाग गया। कब? 20 में। 1920 का अधिवेशन नागपुर। अध्यक्ष कौन? सी विजय। और इसी में जिन्ना छोड़ के भागा कांग्रेस। उसके बाद आ जाएगा 1922, कहाँ पे? गया में। अध्यक्ष सी.आर. दास। और इसी के बाद ये लोग स्वराज पार्टी बना लिया इलाहाबाद में। कब? 1/1/1923, मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर, ठीक। उसके बाद आ जाइए, एक इस ढंग से भी याद रखना है। अब जो है गांधी जी पे लेकर चलते हैं। गांधी जी अध्यक्ष कब बने? 1924, मतलब आने के कितना साल बाद? 9 साल बाद। 15 में आए ना इंडिया, तो 9 साल बाद बन गए अध्यक्ष कौन? गांधी जी। कहाँ? बेलगांव में। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक। गांधी जी से ठीक 1 साल पहले, कब? यानी 1923 में कौन बन रहे हैं? अबुल कलाम आजाद, वही जो रामगढ़ में बने थे। तो इस समय इनका एज बहुत कम था, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? छोटू अध्यक्ष, सबसे युवा अध्यक्ष। कब बने थे? गांधी जी से जस्ट 1 साल पहले। कहाँ पे? दिल्ली में। गांधी जी के साल बाद कानपुर में कौन बन रही है? सरोजनी नायडू, ठीक। महिला कितना अध्यक्ष बनी कांग्रेस की आज़ादी तक? मात्र 3।
एन्नी सरोजनी नलिनी, सब में क्या है नी लगा हुआ है, एन्नी सरोजनी नलिनी। एक्चुअली ये नलिनी नहीं थी, ये थी कौन, नेल्ली। नेल्ली, नेल्ली ओरिजिनल नाम इसका क्या है, नेल। ये विदेशी थी, अंग्रेज थी ये नेल्ली। तो बंगाल के थे एक सेन गुप्ता साहब, वो पढ़ने गए लंदन, तो उससे शादी हो गया। इधर का आदमी नलिनी नलिनी, तो नेल्ली नाम बिगड़ के क्या हो गया, नलिनी। तो नलिनी सेन गुप्ता पूरा। हाँ हाँ, तो नाम बदलाना ही नाम बिगड़ के हो गया है। हाँ ठीक, तो देखिए पहला 1917 में जब बापू चंपारण में कर रहे हैं आंदोलन, तो अध्यक्ष कौन कांग्रेस की, एनी बेसेंट। ये अधिवेशन कहाँ हुआ, कलकत्ता। इसके ठीक 8 साल बाद यानी 1925 में कहाँ हो रहा है, कानपुर, अध्यक्ष सरोजनी। और इसके ठीक 8 साल इसमें और जोड़िए, कहाँ पहुंचेगा, 1933। कहाँ हो रहा अधिवेशन, कलकत्ता, अध्यक्ष नलिनी सेन। ये एक्चुअली यहाँ अध्यक्ष कौन थे, मालवीय जी, लेकिन मालवीय जी थे कहाँ, जेल में, तो इसीलिए अध्यक्ष किसको बनाया गया, नलिनी को। और ये आखिरी अधिवेशन था जो आजादी के पहले कहाँ हुआ, कलकत्ता में। इसके बाद कलकत्ता में कोई भी अधिवेशन कांग्रेस का नहीं हुआ। तो इस तरह से याद रहेगा। तो महिला कितना अध्यक्ष, 3, 17 मार्च देंगे 25, 25 मार्च देंगे 33। कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता, एन्नी सरोजनी नलिनी। ठीक, हाँ कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता, रिदम है ना। 17 तो भूल जाइए, तो ऐसे यही ट्रिक लगाइए। और सरोजनी के जस्ट 1 साल बाद 1926 साउथ के, इसमें खादी वस्त्र पहनना खर्च कर दिया गया था। ठीक, और उधर नॉर्थ ईस्ट में एकमात्र अधिवेशन यहीं पे हुआ, और किसी राज्य में मतलब या जगह पे नहीं हुआ। कहाँ, गुवाहाटी में। अध्यक्ष कौन, साउथ इंडिया के श्रीनिवास जी, और यहाँ पे खादी वस्त्र। कानपुर वाले में बोला हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए, जिसका अध्यक्षता कौन थी, सरोजनी नायडू। ठीक, ठीक है बनतो। उसके बाद कांग्रेस का कुछ विशेष अधिवेशन हुआ, एक ही जगह करके याद रखेंगे। देखिए, एक तो वही 1923 वाला जिसमें छोटू अध्यक्ष बने थे। एक 1918 में हुआ, कहाँ पे, बम्बई में। अध्यक्ष कौन, हसन इमाम। इसी में कांग्रेस फिर दोबारा 2 भाग में टूट गया था। ठीक, इसी में मौलिक अधिकार का मांग पहली बार रखा गया। ठीक, उसके बाद 1920 में कहाँ पे, कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन, लाला लाजपत राय। और लाल बाल पाल, ये 3 थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो इसमें से कांग्रेस का अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ लाला लाजपत राय बने। बाल गंगाधर तिलक कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने अपने जीवन में, बिपिन चंद्र पाल कभी नहीं बने। ठीक, तो समझ जाइएगा, इसीलिए कट कर रखे हैं। कब, 1920। और देखिए ये तो विशेष अधिवेशन है 1920 में, कहाँ, कलकत्ता। और नियमित अधिवेशन 20 में कहाँ पे हुआ था, नियमित अधिवेशन कहाँ हुआ 20 में, नागपुर। 20 किसको डस लिया, नाग, जिन्ना को। हाँ विशेष करके देखा, तब कलकत्ता मारना है, नहीं तो जनरल पे कंसीडर करेंगे। हाँ यहाँ और वो 4 को ही हुआ है, 4 ही हुआ है, 47 वाले को इसे नहीं माना जाता है। ठीक, तो 20 का नियमित अधिवेशन कहाँ, नागपुर, जिसमें अध्यक्ष कौन था, विजय, सी विजय। ठीक, और इसी में जिन्ना भागा कांग्रेस छोड़ के। ठीक, कराची, कराची 31 वाले में रखा गया था यहाँ, लेकिन वहाँ स्वीकार नहीं हो पाया, तो अब कराची 31 में। ठीक, तो कलकत्ता विशेष अधिवेशन का अध्यक्षता कौन, लाला लाजपत राय। एकमात्र यही अध्यक्षता किए थे, और लाला लाजपत राय कहीं ने क्या बोल रहा है कुछ। ठीक, तो 23 वाला अध्यक्ष कौन, यही छोटू अबुल कलाम आजाद। उसके बाद कहाँ, 42 में बम्बई, वही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, कहाँ पे, ग्वालियर टैंक मैदान में। और फिर आजादी के समय, आजादी के बाद 47 में कौन, राजेंद्र प्रसाद, थोड़ा समय के लिए। अब अध्यक्ष कांग्रेस का कितना, मतलब अंग्रेज अध्यक्ष 4 गो है। सबसे पहला कौन, यूले था, 88 में कहाँ पे, इलाहाबाद में। ठीक, उसके बाद ये 89 में कौन, बवंडर। और 1910 में कहाँ, इलाहाबाद में। और इसी इलाहाबाद अधिवेशन में जिन्ना जो है निंदा किया था किसका, मार्ले मिंटो प्रस्ताव का। ठीक, तो जिन्ना पहले बहुत मतलब वो था लिबरल टाइप का आदमी, हाँ, बहुत जय हिंद करता था। और इकबाल क्या कहता था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और सबसे पहले कट के यही दोनों भागा। तो मास्टर सब भी आजकल यहाँ बहुत जय हिंद करता है। हाँ ठीक, तो बोलेगा जिन्ना जो है किस अधिवेशन में मार्ले मिंटो प्रस्ताव या सांप्रदायिक निर्वाचन का निंदा किया था, तो 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन में, जिसका अध्यक्ष कौन था, बेडर बर्न। और 1894 में कहाँ हुआ, मद्रास में, अध्यक्ष अल्फ्रेड वेब। फिर 1904 में कहाँ, बम्बई, अध्यक्ष हेनरी कॉटन। ये उद्योगपति था, बहुत धनी आदमी था। ठीक, कॉटन मिल, कॉटन रुई में वैसे भी बहुत पैदा था। उसके बाद आगे ये देखिए, एक इस तरह से भी याद रखना है। कांग्रेस का सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष कौन बने, मदन मोहन मालवीय। सबसे पहले 1909 में कहाँ पे, लाहौर। फिर 1918 कहाँ, दिल्ली। और 1918 में 2 अधिवेशन, एक विशेष भी हुआ था। विशेष कहाँ पे, बम्बई में। 1918 में विशेष अधिवेशन कहाँ पे, बम्बई। अध्यक्षता कौन, हसन इमाम। विशेष अधिवेशन में 2 टुक हुआ था, दिल्ली वाले में नहीं। दिल्ली में तो अध्यक्ष कौन है, मदन मोहन मालवीय। ये नियमित सम्मेलन है। उसके बाद 32-33 लगातार कौन, मालवीय जी। लेकिन 32-33 दोनों में मालवीय जी कहाँ पे हैं, जेल में। तो 32 वाला हुआ था दिल्ली में, जिसका अध्यक्षता कौन, अमृत रणछोड़ सेठ। और 1933 में कहाँ पे, कलकत्ता, अध्यक्ष कौन, वही नलिनी। और ये लास्ट अधिवेशन, लास्ट सेशन कलकत्ता में। ठीक, इसके बाद कलकत्ता में कोई सेशन नहीं। और देखिए नेहरू जी का, देखिए बाप बेटा का करतूत। मोतीलाल नेहरू, ML नेहरू 2 बार अध्यक्ष बने। एक बार 1919 में, कहाँ, 1919 में जलियांवाला बाग, जिस शहर में हो रहा है, तो कांग्रेस का भी अधिवेशन उसी शहर में। और इसमें बाल गंगाधर तिलक लास्ट टाइम शामिल हुए थे, क्योंकि 20 में तो मर ही जाएंगे ना। तिलक का मृत्यु कब, बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु कब, नो आइडिया। बीजी तिलक 1/8/1920 सितंबर है ये। तो 1 अगस्त को तिलक जी मर गए, कब, 20 में। जबकि कांग्रेस का, हाँ तिलक, तो अध्यक्षता कांग्रेस का सम्मेलन कब होता है, जनरली दिसंबर में। तो अगस्त में ही मर गए, तो 20 वाले में कैसे शामिल होंगे। 20 वाला नियमित सम्मेलन कहाँ पे, कलकत्ता की। विशेष 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 सम्मेलन कलकत्ता में। विशेष का अध्यक्ष कौन,
इन्हीं का दोस्त लाल बाल पाल, तो कौन? लाला लाजपत। और 20 का नियमित वाला कहाँ? नागपुर, जिसमें जिन्ना भाग गया था। ठीक, तो पूछ देगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में तिलक जी आखिरी बार शामिल हुए थे, तो 1919 अमृतसर। ठीक, तिलक जी कांग्रेस के जिस सम्मेलन में आखिरी बार शामिल हुए थे उसका अध्यक्ष कौन? लोकपत्र है। यहाँ उसमें शामिल होगा, इसमें शामिल होगा अमृतसर वाले में। तिलक जी आखिरी बार कौन सम्मेलन में शामिल हुए कांग्रेस के? अमृतसर। उधर नहीं, वो मरने के बाद होगा, तो मरने के बाद आएंगे भूत शामिल होने के लिए। उसके बाद मोतीलाल नेहरू फिर कब अध्यक्ष बने? 1928 कलकत्ता, और इसी अधिवेशन में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का गठन किया गया। ठीक, तो बोलेगा ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का गठन किस अधिवेशन में? 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। ठीक, तो बाप बना 2 बार, बेटा बनेगा 3 बार। ठीक, बाप से एक स्टेप आगे जाएगा तब ना बेटा हुआ। लेकिन उससे 28 किधर गया? 28 ये रहा ना, 27 वाला भी इससे पहले का इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ? मद्रास। अध्यक्ष एम ए अंसारी। भारतीय सेना को अंग्रेज लोग भेज दिया था कहाँ लड़ने के लिए? चीन, ईरान, मेसोपोटामिया। तो कांग्रेस के इसी अधिवेशन में सवाल उठाया गया कि भारतीय सेना मेसोपोटामिया में क्या कर रहा है। ठीक, साइमन का बाइकआउट कौन अधिवेशन में? यही मद्रास। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार कहाँ पे? इसी अधिवेशन में 27 में प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, पास नहीं हुआ। पास कहाँ पे होगा? यहाँ। फिर नेहरू जी आ गए कब? 29 में, बाप के 1 साल बाद। बाप का बन रहा 28 में कलकत्ता में, नेहरू जी 29 में लाहौर में। पूर्ण स्वराज का मांग, रावी नदी तट पे तिरंगा फहराया और 26 जनवरी को घोषित किया गया स्वतंत्रता दिवस। तो रावी नदी के कौन तट पे तिरंगा फहराया? दायां कि बायां? कौन तट पे? दायां। दायां तट पे फहराया था, बताइए। ऐसे करके बताया भाई, ये रावी नदी जा रहा है और यहाँ इधर है लाहौर। यहाँ पे लाहौर के ना दायां हुआ, रावी के तो बायां ही हुआ ना, रावी के बायां तट पे। उसके बाद नेहरू जी लगातार 2 साल 36 और 37। 36 में लखनऊ, जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन किया गया, और 37 में फैजपुर, जो कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, जो कहाँ पे हुआ? गाँव में। दूसरा आगे होगा, ये पहली बार यही था फैजपुर। क्या हरिपुरा होगा? हरिपुरा में हुआ था, लिखा है कहीं? नहीं पूछता है, दूसरा पहला ही पूछेगा। हाँ, 2 लिखा है, खोजिए कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो गाँव में हुआ। हाँ, वो पूछिए, जब पहला है तो दूसरा भी में भी हो सकता है, पूछ दे। तो इतना हुआ। अब जो है आ जाते हैं राजेंद्र बाबू के पास। राजेंद्र बाबू बिहार के कितना बार अध्यक्ष बने? 3 बार। एक तो 1964 पे बम्बई, इसी अधिवेशन में कांग्रेस समाजवादी दल का गठन हुआ। 40 में जब बोस जी इस्तीफा दे दिए थे त्रिपुरा में, तब 1947 में दिल्ली में, आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले नहीं, आज़ादी के बाद। और आज़ादी के समय कौन थे अध्यक्ष? बी कृपलानी। तो इस तरह से जो भी था लगभग कांग्रेस का फिनिश हुआ। ये देखिए, अब सारा एक जगह लिखा हुआ है साल। पहला किधर गया? ये बम्बई 85, और दूसरा दीदी किधर गया? 86। ये तीर गया यहाँ। तीसरा मद्रास 87 आया यहाँ। चौथा किधर गया? इलाहाबाद, ये रहा। ठीक, यही है ना। फिर बम्बई, फिर दीदी के पास, फिर कहाँ आएगा? नागपुर, यहाँ 92 वाला होगा। फिर हमको लगता है इलाहाबाद, हाँ, यहाँ से ऊपर। फिर 93 चला जाएगा यहाँ, दादा भाई नौरोजी, यहाँ से आया ना। फिर 94 वाला इलाहाबाद, मद्रास है। 94, अच्छा हाँ, ये अंग्रेज जो था अल्फ्रेड, यहाँ आ गया। 95 का तो उतना नहीं, बस 6 तक कीजिएगा, नहीं तो हौच-पौच हो जाएगा पूरा। ठीक, क्या हरिपुरा? हाँ, तो बस तब 2 ही हुआ। हरिपुरा होगा मतलब सेमी विलेज होगा, समझे? सेमी टाउन टाइप से होगा, आधा गांव आधा शहर टाइप से रहता है ना, उस टाइप से होगा। ठीक, अब यहाँ देखिए, फैजपुर कहाँ था? लखनऊ, वो यूपी में, महाराष्ट्र में है। हाँ, महाराष्ट्र। फैजपुर से नहीं तो यूपी का वाइब्स आएगा, लिख लीजिए महाराष्ट्र। कलकत्ता में सबसे ज़्यादा अधिवेशन हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसमें से एक विशेष अधिवेशन है 1920 वाला। अध्यक्ष कौन? लाला लाजपत राय, यही है ना। और कलकत्ता के बाद सबसे ज़्यादा अधिवेशन कहाँ? गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ड्रॉ हो गया। तो उसमें से 2 को तो विशेष ही है। ठीक, दिल्ली में कितना हुआ? दिल्ली में 4, जिसमें से एक विशेष। क्या? तो ये रहा ना, 2 बम्बई में, 1 कलकत्ता, 1 दिल्ली, हो गया ना। दिल्ली वाला कब? 1923। अध्यक्ष कौन? छोटू जी, अबुल कलाम। ठीक, कलकत्ता में लाला हो ही गए। ये 1918 बम्बई हसन इमाम इन थे अध्यक्ष। और ये 42 वाला में राजेंद्र प्रसाद, नहीं ग्वालियर टैंक, नहीं वो अबुल कलाम आज़ाद। 46 तक तो यही थे ना, तो ये अबुल कलाम आज़ाद। तो 4 विशेष सम्मेलन, जिसमें 2 के अध्यक्ष कौन? अबुल जी ही।
एक लाला, एक हसन इमाम। ठीक है मन तो। और देखिए इसमें नॉर्थ ईस्ट में देखिए सिर्फ और सिर्फ कहाँ, एक ही गुवाहाटी। अध्यक्ष कौन, श्रीनिवास जी। खादी, खादी वस्त्र अनिवार्य। ये हुआ एक तरह से। उसके बाद अब पाकिस्तान में देखिए कितना हुआ, 2 गो कराची में, ठीक, और लाहौर में कितना, 4 गो, ठीक। तो लाहौर में शायद एक भी मुस्लिम अध्यक्ष नहीं होगा। कराची वाला का अध्यक्ष खोजिए तो 13 और 31 का देखिए कौन है अध्यक्ष। 31 में तो, हाँ 13 में देखिए, हाँ तो बस सैयद मोहम्मद बहादुर। तो नाम नहीं देख रहे हैं, तो सैयद लगा है ना, मोहम्मद भी तो लगा है। तुलसीदास खां, राजपाल यादव वाला ना। तो देखिए अभी के पाकिस्तान में कितना अधिवेशन, 2 यहाँ और 4 यहाँ, तो कितना टोटल 6, जिसमें से एक मुस्लिम अध्यक्ष कहाँ पे, कराची में। और 93 का अध्यक्ष कौन, दादा भाई नौरोजी। 1900 का चंद्रावर। 1909 में मालवीय जी। और 29 में नेहरू जी। ठीक। तो इस तरह से भी दिमाग को दही कीजिएगा तो और चीज़ याद रहेगा, ठीक। और इसमें और कुछ ऐसा किया, गांधी जी यहाँ बेलगांव में, हाँ गया जी तो है ही, पटना गया, ये बांकीपुर वाला, ये गया, हाँ 12-22। रामगढ़ को शामिल कर लेंगे तो हो ही जाएगा ना, बिहार ही था ना। और ये अमृतसर रहा, अमृतसर में केवल एक सम्मेलन, वही जालियांवाला बाग जिस साल, उस साल अमृतसर में। अध्यक्ष कौन, बड़े नेहरू। इस अधिवेशन का कुछ खासियत है। तिलक जी आखिरी बार, जिसमें अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू, ठीक। ये रहा हरिपुरा, ये रहा त्रिपुरी। कानपुर में अधिवेशन कांग्रेस का मात्र एक, जो सरोजनी नायडू, ठीक। और इधर कौन, 1917 महिला वाला, और 1933, देख रहे हैं ना। इसके बाद कांग्रेस का कोई अधिवेशन कलकत्ता में नहीं। वैसे भी कभी पूछ दे कांग्रेस का आखिरी अधिवेशन कलकत्ता में, तो 1933, वही नलिनी सेन वाला, नलिनी सेन गुप्ता। तो याद रहेगा इस तरह से, ठीक। तो दिमाग का दही जो है एक बार इस तरीके से भी करना है। इसको देख देख के सोचिएगा कुछ कुछ यहाँ क्या क्या हो सकता है। कब से हो रहा, 85, 86, 87 और 88। तो पहला अध्यक्ष कहाँ, 88 में ही बना ना, यूले, चौथा ही था ना, तो यूले। और फिर 10 फिर बनेगा 2 बार। बवंडर पहली बार कहाँ बना, कहाँ बना बवंडर, तो 89 में कहाँ बनेगा, 5 पे आया ना, तो 5 पुनः मुझको भवा बम्बई ही था ना, ये रहा ना 89। तो ये बंटी बवंडर। 6 तक तो नहीं, अब स्थान, अध्यक्ष और जगह नहीं भूलना चाहिए, यही ना। बंटी बवंडर, FM सुन रहा है कलकत्ता में, यही था ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक। 85, 86, 87, 88, 89, 90, ठीक। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, फिर कहाँ, इलाहाबाद, फिर बम्बई, फिर कलकत्ता, ये है ना। तो 6 जगह, साल और अध्यक्ष, तो इससे निकल ही जाएगा ना। तो याद हो गया कांग्रेस का। चलिए उसको छोड़ते हैं, अब आइए रिवीजन पे। ये बताइए मोतीलाल नेहरू कितना बार अध्यक्ष बने, 2 बार, हाँ ठीक। 33, 28, 28 में, हाँ नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू कितना बार बने, 3 बार, कब कब, हाँ फिर कब, नेहरू जी देखना नहीं है, तब क्या हुआ उसका, बंद कीजिए, अरे बंद कीजिए, देखिए मत, कब बने फिर, 29, 36, 37, देखिए जवाहर, ठीक, लाल, नेहरू, यही हुआ ना, हुआ। जवाहरलाल नेहरू कितना बार अध्यक्ष बनेंगे, 3 बार। कहाँ कहाँ अध्यक्ष बने, पहली बार कहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, लाहौर, फिर लखनऊ, तब फैजपुर, लाल लाहौर, लौ से लखनऊ, ने फे,
ठीक। लाल, तो लाल से क्या, ला से लाहौर, लौ से लखनऊ और ने फे, तो नेहरू जी 3 बार। ये कब, 1929, ये 36, ये 37। ठीक। उसी तरह राजेंद्र प्रसाद कितना बार, कितना बार राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद रहते सबसे, राजेंद्र प्रसाद भी 3 बार। पहली बार 1934 कहाँ, बम्बई में, फिर 1939 बोस इस्तीफा दिए तो, और फिर 1947 दिल्ली। तो यही राजेंद्र प्रसाद बने हैं ना। तो दिमाग का दही एक बार इस तरह से भी करना है। ठीक। ये बंटी बवंडर तो याद ही रहेगा ना, भूलिएगा नहीं ना। बंटी बवंडर एफएम सुन रहा है कहाँ पे, कलकत्ता में। ठीक। कलकत्ता भूल भी जाइएगा तो यहाँ से कलकत्ता पहुँचिएगा ना, बम्बई से दीदी के पास तीर, दीदी मद्रास, मद्रास योगी जी, पुनः मुस्को बाबा, फिर दीदी। ठीक। तो 6 तो याद हो गया। इधर तो एक बार देख लीजिएगा तो वो याद होगा। महिला 3 बार, 17, 8, 25, 8, 33। ठीक। कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता। ठीक। कानपुर सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी कब, 1925। कानपुर में इसके पहले कब अधिवेशन हुआ, कहाँ 2 बार, कानपुर, कानपुर में बस एक ही बार। तो क्वेश्चन ऐसे भी मान लीजिए दे देगा कि 1925 के बाद कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में फिर कब हुआ। तो कई लोग सोचने लगेगा, जब पता रहेगा कि बस सरोजनी वाला, उसके बाद कोई नहीं तो खत्म काम। अंग्रेज अध्यक्ष कितना, 4, यूले, अल्फ्रेड बवंडर और हेनरी कॉटन। मालवीय जी सबसे ज़्यादा बार, 4 बार, जिसमें 2 बार जेल में ही थे। ठीक। तो एक बार दिल्ली में तो अध्यक्षता किए, एक बार जेल में ही थे, तो फिर दिल्ली में ही हुआ। तो वहाँ अमृत रणछोड़ सेठ। फिनिश। तो कांग्रेस इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा किसमें, लुसेंट में भी इतना चीज़ ही है। हाँ, इतना कर लीजिएगा तो तब जाएगा कहाँ, छांट पाइएगा ऑप्शन, बताइए। हाँ, ये डाल देंगे, ये पीडीएफ भी डाल देंगे। अरे जो ज़्यादा पूछता है यही सब में पूछेगा ना, तो इसको एक जगह करके याद कीजिए ना। इसीलिए तो एक जगह किए हैं। नेहरू जी कहाँ कहाँ बना, उसमें क्या क्या हुआ, इसीलिए तो एक जगह कर दिए, याद करने में और आसानी हो। क्या नहीं याद होता, इस भी कैसे नहीं, जिस साल अमृतसर में जालियांवाला बाग फेमस है ना कांड, तो उस साल कांग्रेस का वहीं पे हुआ, 1919। इस तरह से कनेक्ट कीजिए ना। ऐना से कुछ नहीं, ऐसे दोहराते रहिए माइंड में, ऐना से कुछ नहीं होने वाला है। अरे एक से एक, अरे दिमाग में 1-2 बार सोचिएगा ना, अपने एडजस्ट होते जाता है साल, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, मंथन करना पड़ेगा। मोदी जी के चले तरह चले जाइए कहाँ,